नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भून शर्मा। गोवा भारत का वो राज्य जो अपनी खूबसूरती, पर्यटन और सुकून के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यही गोवा लगातार बढ़ते अपराधों की वजह से चर्चा में है, सुर्खियों में है। हत्या, डकैती और गोलीबारी जैसी घटनाओं ने इस शांत प्रदेश को चिंता में डाल दिया है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि गोवा में लगातार गोलीबारी, डकैती और हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे साफ दिखता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में आगे कहा कि गोवा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। यहां गोलीबारी, डकैती और हत्या की घटनाएं आम हो चुकी। गोवा को एक सुरक्षित और शांत राज्य बनाना सरकार की जिम्मेदारी। यह केजरीवाल का बयान है, लेकिन गोवा के हालात क्या हैं, यह जानना भी बहुत जरूरी है। गोवा में बीते कुछ महीनों में हत्या, गोलीबारी और डकैती की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। हाल ही में रेत खनन को लेकर परनेम इलाके में गोलीबारी ने सबको चौंका दिया। तेरेखोल नदी के किनारे अवैध खनन को लेकर दो ग्रुप्स में, दो समूहों के बीच विवाद हुआ, जो हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान 2 लोगों को गोली भी लगी और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। अब लोगों का कहना है कि अवैध रेत खनन के मामलों में स्थानीय स्तर पर विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रहा। गोवा में कुछ दिन पहले हुए कपिल चौधरी हत्याकांड ने भी कई सवाल खड़े किए। 27 अक्टूबर को कपिल चौधरी थार गाड़ी लेने के लिए 6 लाख रुपए लेकर निकला था। रात में उसने परिवार को आखिरी बार फोन किया। उसकी आवाज में कंपकपी थी। उसने कहा कि कुछ लोग मुझे पीट रहे हैं, और अगली सुबह कपिल का शव बरामद हुआ। दोस्तों, इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस घटना ने लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है, इसको और बढ़ा दिया है। अब लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर गोवा के नागरिक भी काफी परेशान हैं, चिंता में। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का भी साफ कहना है कि इन घटनाओं का असर राज्य की इमेज पर पड़ रहा है, छवि पर पड़ रहा है। और इसी पृष्ठभूमि में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गोवा की शांति और साख को बचाने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि गोवा में आखिर हो क्या रहा है। यहां लगातार हत्याएं और गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। यह गोवा जो हमेशा सुरक्षित और शांत माना जाता था, अब लोगों के लिए डर का कारण क्यों बनता जा रहा है? गोवा की सरकार क्या कह रही है, यह जानना भी जरूरी है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल में है, यह सरकार का कहना है, और किसी भी आपराधिक घटना पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस विभाग ने हाल के मामलों में तेज जांच की है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष का इस पूरे मामले पर रवैया हमलावर है सरकार का। विपक्ष का कहना है कि राज्य को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए स्थानीय अपराध नियंत्रण और पुलिस सुधारों पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। गोवा की खूबसूरती और शांति को बनाए रखना सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि वहां के हर नागरिक के लिए जरूरी है। अपराधों पर अंकुश लगाना सरकार की पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि जब कानून पर भरोसा डगमगाता है तो राज्य की छवि भी हिलने लगती है। केजरीवाल का ताजा बयान गोवा के में बढ़ते अपराध को लेकर एक सवाल बन गया है कि क्या गोवा फिर से उस भरोसे और सुरक्षा को हासिल कर पाएगा जिसके लिए वो हमेशा जाना जाता रहा है। दोस्तों, ये सवाल हम आपके लिए भी छोड़े चले जा रहे हैं। ये जो माहौल गोवा में बना है और केजरीवाल ने जिस तरीके से इस पर सवाल उठाए हैं, टिप्पणी की है, बात कही है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर। नमस्कार।